जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग इतिहास का एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक समझने जा रहे हैं। इस व्यवस्था को कहा जाता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। लेकिन आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर टिक करके ऑल ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर सूचना, हर जानकारी और सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप पेड कोर्स करना चाह रहे हैं, पीसीएस की तैयारी के लिए, समीक्षा अधिकारी की तैयारी के लिए, इंडिविजुअल जीएस की क्लास आप लेना चाह रहे हैं, तो आप हमसे निसंकोच होकर संपर्क कर सकते हैं। आप इतिहास, भूगोल, जो राजनीति है या फिर आपका एग्रीकल्चर है, कृषि है, पशुपालन है, जो कुछ भी है, जीएस के जितने भी टॉपिक हैं उस सारे टॉपिक के लिए आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैच चल रहे हैं, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आश्रम व्यवस्था को समझते हैं। देखिए, प्राचीन हिंदू धर्म में एक व्यवस्था मिलती है जिसको आश्रम व्यवस्था कहा जाता है। आखिर इस आश्रम व्यवस्था की क्या जरूरत थी, इसकी क्या नीड थी, क्या सोचकर हिंदू धर्म में इसको रखा गया। सबसे पहली चीज, आज के समय को अगर आप लेकर तुलनात्मक अध्ययन कीजिए तो आप ये पाएंगे कि आज के लोगों से कहीं ज्यादा समझदार लोग जो है पुराने समय में हुए हैं। आज की व्यवस्थाओं से कहीं अच्छी व्यवस्थाएं पहले हुआ करती थी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे तैयारी करते हैं। अब तैयारी करते करते उनकी उम्र पता चला 40-42 साल हो गई, और 42 साल में जब नौकरी मिली तो 3-4 साल खूब घूमने में बिता दिया, बढ़िया से अच्छा समय जो है एक्सपेंड करने में। आज वो कुल्लू मनाली घूमने गए हैं, फिर कहीं और। जब एक अच्छी जॉब आ गई तो आप घूमने निकलेंगे, स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा माइंड को अपना फ्रेश करेंगे, थोड़ा सा। अब इसको करते करते आपका जो है उम्र जो है 45-46 साल हो गई। 46 साल में आपको याद आया कि अभी तो मेरी शादी नहीं हुई है। अचानक से आप परेशान हो गए। जीवन को कोई आजकल कोई वो नहीं दिख रहा है। आप देखिए कि पुराने समय में लोगों की जो औसत आयु होती थी वो कम से कम 100 वर्ष होती थी। हर आदमी अगर कुछ नहीं जीता था तो मतलब एक जो औसत आयु थी लोगों की 100 वर्ष। आज तो उसकी भी कोई जो है गारंटी नहीं है। शाम को बाबा मिठाई खा के सोए हैं और सुबह बाबा को उठाइए, बाबा उठ नहीं रहे हैं, पता चला बाबा तो चले गए। ठीक है, तो लोग रो रो के अक्सर कहते हैं कि हम बाबा हमसे पानी मांगे थे, बाबा हमसे मिठाई मांगे थे, बाबा ने ऐसा कहा था, बाबा ने वैसा कहा था। आखिर पता चला बाबा गुड़ खा के चले गए हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जीवन आज के समय में कोई व्यवस्थित नहीं है, लेकिन प्राचीन हिंदू धर्म में जीवन को व्यवस्थित किया गया था, और व्यवस्थित करने की क्रम में, व्यवस्थित करने के लिए इस व्यवस्था को लागू किया गया था जिसे आश्रम व्यवस्था कहा जाता था। मनुष्य की जो औसत आयु होती थी वो लगभग 100 वर्ष होती थी, और लगभग हर व्यक्ति इतना जी जाया करता था। उसका ये इतना श्योर था क्योंकि हवा शुद्ध थी, पानी शुद्ध था, भोजन शुद्ध था, तो हर आदमी लगभग इतना जरूर जो है औसत आयु प्राप्त कर लेता था। अब देखते हैं, जो आश्रम व्यवस्था है, इसके अंतर्गत जीवन को 25-25 सालों में बांटा गया है। सबसे पहले 0 से लेकर 25 वर्ष का समय था। ये जो समय था, इस समय को कहा जाता था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम। क्या होता था? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम। जो पहला समय था वो कौन सा था दोस्तों? ब्रह्मचर्य का समय था। ठीक है, दूसरा जो समय था वो 25 साल से लेकर 50 साल तक का माना गया, और इसको कहा गया गृहस्थ आश्रम। दूसरा समय जो है वो गृहस्थ आश्रम कहलाया। ठीक है, आश्रम बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, यहां पर भी बढ़ा देते हैं आश्रम। अब देखिए, तीसरा जो समय था वो 50 साल से लेकर 75 साल तक का माना जाता है। इसे कहा जाता है वानप्रस्थ आश्रम। क्या कहते हैं? वानप्रस्थ आश्रम। चौथा जो समय है इसको कहते हैं, ये 75 साल पे शुरू होता था और 75 से लेकर 100 वर्ष तक चलता था। इसको कहा जाता था संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम। अब आप समझें कि ये 4 आश्रम क्यों हैं। इनका अपना अपना महत्व है, इनका अपना अपना काम है। ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही डाल दिया गया, नहीं, इसको बड़ा सोच विचार कर डाला गया, ताकि बच्चा एक तरफ आध्यात्म से भी जुड़ा रहे, एक तरफ शिक्षा से भी जुड़ा रहे, घरेलू जिम्मेदारियों से भी जुड़ा रहे। इसलिए आश्रम व्यवस्था को बनाया गया। सबसे पहला जो आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। जब बच्चे का जन्म होता था तो बहुत सारे मठ होते थे, बहुत सारे आश्रम बने होते थे, और जन्म के बाद बच्चे को उठाकर अपने उनको जो है आश्रमों में दे दिया जाता था। अब इस आश्रम में वो करता क्या था? इसमें वो पठन पाठन करता था, पढ़ाई लिखाई करता था,
अपने गुरुओं के समीप रहता था, गुरु की सेवा करता था, शिष्टाचार की जानकारी उसको होती थी, ज्योतिष की जानकारी उसको होती थी, इसी तरह से नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता था। बच्चा कैसे आगे चलकर एक आदर्श प्रस्तुत कर सकता है समाज के लिए, उसको तैयार किया जाता था। घुड़सवारी की जानकारी, धनुर्विद्या की जानकारी, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं जो है वो आश्रम व्यवस्था में थी। और पहला आश्रम जो था वो ब्रह्मचर्य आश्रम था। ये सीखने का काल था बच्चे के, और इस समय बच्चा जो है वो हर तरह से तैयार होता था एक अच्छा नागरिक बनने के लिए। देश का एक जिम्मेदार नागरिक कैसे होगा, वो लोगों से कैसे बात करेगा, उसका बिहेवियर कैसे होगा, बड़ों के साथ किस तरह से व्यवहार होगा, अपने से छोटों के साथ कैसा व्यवहार होगा। तो ये चीज याद रखिएगा, पहला आश्रम था ब्रह्मचर्य। दूसरा आश्रम, जब वो 25 साल का हो जाता था तो 25 से 50 वर्ष की आयु तक वो उसकी शादी की जाती थी, गृहस्थ आश्रम में चला जाता था। और जब वो गृहस्थ आश्रम में आता था दोस्तों, तो गृहस्थ आश्रम के अंदर उसको जो है फिर अपने गृहस्थ जीवन को व्यतीत करना होता था। इसमें सामाजिक जो उत्तरदायित्व है, जो सामाजिक जिम्मेदारियां उस बच्चे को दी गई हैं, उन सारी जिम्मेदारियों को वो उठाता था। कहने का मतलब, किसी रिश्तेदार की शादी पड़ी है तो उस शादी में जाना, वहां पर जो है कुछ व्यवहार लिखाना, ये सब उसकी जिम्मेदारी होती थी। ठीक है। और वो करता क्या था, व्यापार भी करता था, लोगों से संबंध भी स्थापित करता था, समाज में जाता था, लोगों में बैठता उठता था। यानी सामाजिक जीवन जो है वो 25 साल से लेकर 50 साल तक वो बिताया करता था। इसके बाद जो तीसरा आश्रम है उसको कहा जाता है वानप्रस्थ। वान का मतलब होता है जंगल की ओर, और प्रस्थ माने होता है जाना या चले जाना। तो वानप्रस्थ, जंगल की ओर चले जाना। जब वो 50 साल की उम्र हो जाती थी तो अचानक किसी को समाज से काट नहीं सकते, पिता का रिश्ता तो नहीं कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था की गई कि जब 50 साल का बच्चा हो जाएगा तो 50 साल से लेकर 75 साल तक वो बच्चा क्या करेगा। अब यहाँ पर वो बच्चा जो है 50 साल से 75 साल तक जो है वो जंगल में जाएगा, अपने को समाज से अलग करने की कोशिश करेगा, लोगों से कम मिलेगा, और ज्यादातर अपने को आध्यात्म में केंद्र करेगा, आध्यात्म केंद्रित करेगा। वो भगवान का जो है, भगवान की जो जानकारी है, वेद को पढ़ना या दूसरी जानकारियां हैं, तो उन वो अपने जीवन को संवारने के लिए समाज को छोड़ने का प्रयास करता था। कुछ विशिष्ट अवसर होगा तब वो वापस आया करता था। मान की बिटिया की शादी है, लड़के का कोई जो है मुंडन है, कुछ ऐसा प्रोग्राम जब हो रहा है तो वो व्यक्ति चला आता था, और फिर उसके बाद जैसे ही प्रोग्राम संपन्न होता था वो वापस अपना कमंडल कंबल जो कुछ भी लिया है वो सब वापस फिर से वो जंगल की तरफ चला जाता था। विशिष्ट अवसरों पर आना हो जाता था। जब 75 साल का व्यक्ति हो जाता था तो ये माना जाता था कि अब वो पूरी तरह से संन्यास में लिप्त हो चुका है। अब वो पूरी तरह से उसको छोड़ चुका से, अब वो जो है अध्यात्म में लीन हो चुका है। वो अब सभी के साथ कामों से क्या कर लेता था, संन्यास कर लेता था। एक सवाल जो कई बार पूछा गया और बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है, वो ये है कि चारों आश्रम में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आश्रम या सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण आश्रम है वो किस आश्रम को माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वो उत्तर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, ये आपसे कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है कि जितने भी आश्रम हैं उन सारे आश्रमों में सबसे जो महत्वपूर्ण आश्रम है वो कौन सा है, तो गृहस्थ आश्रम। कारण समझ लोग, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये ब्रह्मचर्य वाला खर्चा कोई वाला उठाता, जो आदमी वानप्रस्थ जंगल में है उसको भी तो कुछ कौड़ी खाने चाहिए, तो वो खर्चा कौन करेगा, तो गृहस्थ वाला। इसके अलावा सामाजिक जिम्मेदारी, पारिवारिक उत्तरदायित्व जितनी भी है वो सब कौन उठाएगा, तो गृहस्थ वाला। इसलिए गृहस्थ आश्रम आश्रम कहा गया है। आशा करते हैं कि इस छोटी सी वीडियो में आपने इस चीज को बड़े अच्छे से समझा होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और इस तरह से हम लोग आपको अब वीडियो बराबर प्रोवाइड करते रहेंगे, और आपको बस इसको बढ़िया से पढ़ना है, समझना है और बाकियों को बताना है। अगर आप इस आप जो है चाहते हैं कि आप आगे जो है तेजी से तैयारी करें, तो उसके लिए अपनी जो है ऑनलाइन क्लास चल रही है जिसको आप ले सकते हैं। और इसके लिए आप मेरा जो संपर्क सूत्र है, मेरा जो नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आप लोगों का 2 बैच चल रहा है, जिसमें से एक पीसीएस है और एक समीक्षा
अधिकारी का है, ठीक है। TCS समीक्षा अधिकारी है या किसी इंडिविजुअल पढ़ना, बाकी के सब्जेक्ट अच्छे हैं। जीएस में बहुत परेशान, याद नहीं होता है, नहीं याद होती है, आप भूल जाते हैं पढ़कर, नहीं पाते हैं। सारी समस्याओं के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आपसे के साथ के लिए